जो आरक्षण है वो आरक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए यहाँ पे आरक्षित है। और जो हमारे इसके लिए आरओ है वो अविनाश पूर्णेंदु जो हमारे जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं वो इसमें आरओ है। इनका आरओ का जो स्थान, तिथि एवं समय है नाम निर्देशन के लिए वो नया समनालय पड़लू बथान गोड्डा में हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर में ब्लॉक C में जिला आपूर्ति कार्यालय के कक्ष में पहुंच पथ हेतु ब्लॉक C के माध्यम से आया जा सकता है। इसकी जो तिथियां हैं वो 29 जनवरी यानी कि कल से हम लोग शुरुआत करेंगे और 4 फरवरी बुधवार तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन का कार्य यहाँ पे संचालित रहेगा। समीक्षा जो स्क्रूटनी होगी, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स उसमें फाइल करेंगे उसका भी हम लोगों का आपूर्ति कार्यालय में ही 5 तारीख को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सभी अध्यक्ष पदों की स्क्रूटनी आरओ के माध्यम से करवाई जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का स्थान, तिथि एवं समय हम लोगों का सेम आपूर्ति कार्यालय में ही 6 तारीख शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन वापस लेने के लिए 6 तारीख का हम लोगों का तिथि निर्धारित है। वह तिथि और समय जिसमें मतदान होगा हम लोगों का 23 तारीख को पूरे जिले में मतदान होगा। 23 फरवरी को सोमवार के दिन सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, जैसा हमें निर्देश स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिला है। मतों की गणना के लिए 27 फरवरी का दिन निर्धारित है, जिसमें सुबह 8 बजे से मतगणना यानी काउंटिंग का हम लोगों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसके लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिकटिया में प्लेस निर्धारित हम लोगों ने कर लिया है। एसपी साहब ने और मैंने मिलकर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम्स का जो रहेगा और काउंटिंग हॉल्स की व्यवस्था रहेगी महागामा के लिए और गोड्डा के लिए। दोनों हम लोगों के जो काउंटिंग हॉल्स है और स्ट्रॉन्ग रूम्स है और डिस्पैच सेंटर है वो पॉलिटेक्निक सिकटिया से ही संचालन होगा। अगर हम लोग वार्ड की बात करें तो गोड्डा ब्लॉक में हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों के टोटल जो वार्ड्स हैं गोड्डा में वो हम लोगों के 21 वार्ड्स हैं और 21 वार्ड में हम लोगों के अलग अलग आरक्षण रोस्टर के हिसाब से हम लोगों ने आज प्रपत्र 5 में अधिसूचना जारी कर दी है। गोड्डा जिला की NIC की वेबसाइट पे अनुमंडल कार्यालयों में, नगर निकाय के कार्यालयों में भी ये सूचना देखी जा सकती है, जिसकी सूचना हम लोगों ने जारी कर दी है आरक्षण रोस्टर के भी जो पहले से प्रकाशित था। इसमें जो हमारे आरओ है, हमारे वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 7 तक 1 से 7 तक अभय कुमार झा कार्यपालक दंडाधिकारी गोड्डा हमारे आरओ हैं। और इनका जो स्थान निर्धारित है आरओ का चेंबर जहां पे नाम निर्देशन फाइल करने का प्रक्रिया चलेगा वो BDO ऑफिस में भूतल पे CDPO कार्यालय जो है उसको निर्धारित करा गया आरओ चेंबर के रूप में। और इसमें भी सेम जो तिथियां हैं हमारी नाम निर्देशन जो है 5 से लेके हमारा 29 से लेके हम लोगों का 4 तारीख तक नाम निर्देशन फाइल कर सकते हैं। उसकी जो स्क्रूटनी है वो 5 तारीख को सुबह 11 से 3 करी जाएगी। नाम निर्देशन वापसी जो है वो 6 तारीख को करी जाएगी। हम लोगों का जो वोटिंग का तिथि है वो 23 फरवरी है और मतगणना जो है हम लोगों का 27 फरवरी सेम पॉलिटेक्निक में करा जाएगा। हम लोगों के 8 वार्ड नंबर 8 से लेके 14 तक जो आरओ हैं वो दयानंद प्रसाद जायसवाल BDO गोड्डा इसके आरओ हैं। इसमें इन लोगों का जो आरओ का चेंबर है वो BDO का स्वयं का कक्ष जो है प्रथम तल BDO ऑफिस में वहां पे निर्धारित है। 29 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ पे भी नाम निर्देशन की प्रक्रिया संचालित रहेगी। हम लोगों का वार्ड नंबर 15 से लेके 21 तक जो आरओ हैं वो हमारे केदारनाथ सिंह CO बुआरीजोर इसमें आरओ हैं और वो भी ब्लॉक ऑफिस गोड्डा में ही अंचल अधिकारी का जो चेंबर है उसमें अपने आरओ का कार्यालय कक्ष बना के वहां पे नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो ये गोड्डा जिला में हम लोगों का अध्यक्ष का जो है वो कलेक्ट्रेट में ही आपूर्ति कार्यालय में और जितने भी वार्ड्स हैं हम लोगों के 1 से लेकर 21 तक 3 आरओज हैं हम लोगों के, वो सभी ब्लॉक ऑफिस गोड्डा में अपना नाम निर्देशन की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं। कल से जो प्रपत्र है, जो भी उन लोगों का नॉमिनेशन पेपर्स है वो खरीदने की प्रक्रिया कल मॉर्निंग से यहाँ पे शुरू हो जाएगी नाजिर रसीद के माध्यम से। इस सभी की तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। आज भी हम लोग एक बार जाके सभी जो हमारे कार्यालय है जहाँ पे आरओ के चेम्बर्स बने हुए हैं उसकी सारी सिक्योरिटी की भी जांच हम लोग आज जाके SP साहब के साथ मिलकर करेंगे। जब तक जहाँ हम महागामा की बात करते हैं तो महागामा में जो हम लोगों का है अनुमंडल महागामा 11 महागामा नगर पंचायत, इसमें हम लोगों के अध्यक्ष पद के लिए जो निर्वाची पदाधिकारी आरओ हैं वो रितेश जायसवाल भूमि सुधार उप समाहर्ता गोड्डा इसके आरओ हैं। इनका जो कार्यालय है अध्यक्ष का जिसमें आरओ का कार्यालय संधारित रहेगा
वो अनुमंडल महागामा कार्यालय में प्रथम तल पर भूमि सुधार उप समाहर्ता महागामा का कार्यालय कक्ष में रहेगा और 29 से लेकर 4 तारीख तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन का कार्य यहाँ पे संचालित रहेगा। जहां तक स्क्रूटनी की बात है, 5 तारीख को सेम कार्यालय में अनुमंडल कार्यालय प्रथम और बोर्ड के लिए 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित करी गई है। तो ये फाइनेंशियल लिमिट्स हैं जो हम लोग कैंडिडेट्स को जानकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। अगर हम अपने मतदान केंद्रों की बात करें तो गोड्डा में हम लोगों के टोटल 37 मतदान केंद्र हैं, जिसमें हमारे सामान्य मतदान केंद्र 7, संवेदनशील मतदान केंद्र 15 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 15 चिन्हित करे गए हैं, जिसमें हम लोग पर्याप्त फोर्स के माध्यम से शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाने की कार्रवाई करेंगे। महागामा में हमारे टोटल 27 मतदान केंद्र हैं, जिसमें सामान्य मतदान केंद्र 10, संवेदनशील मतदान केंद्र 12 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 5 चिन्हित करे गए हैं, जिसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की टोटल जो पॉपुलेशन है वोटर्स की वो 17,260 है हमारे मेल और 16,936 है फीमेल्स, यानी टोटल जो हमारे मतदाता हैं गोड्डा नगर क्षेत्र में वो 34,196 है, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और महागामा में अगर सेम बात करें तो महागामा में हमारे पुरुष जो मतदाता है वो 1015 पुरुष और 9,640 महिला, यानी कि कुल हम लोग 10,000 पुरुष और हम लोगों के 9,640 महिला, कुल हम लोगों के 19,655 मतदाता महागामा के क्षेत्र में है। हम लोगों ने जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा कर दी गई है, दोनों क्षेत्रों में महागामा और गोड्डा में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। एसडीओ के माध्यम से हम लोगों का एमसीसी का अनुपालन शुरुआत हो गई है और हम लोगों ने ऑलरेडी संपर्क के लिए अगर कोई भी कंट्रोल रूम में हम लोगों को शिकायत मिलती है, जनसंपर्क के लिए कोई भी शिकायत के लिए भी हम लोगों के सभी कोषांक जो है वो संचालित हो गए हैं और संपर्क नंबर के रूप में भी आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपने भी यहाँ पे प्रक्रिया हम लोगों की शुरुआत हो गई और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव यहाँ पे प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। आचार संहिता कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या क्या उसमें वायलेशंस हैं, क्या क्या उसमें एग्जाम्पशंस हैं, जैसे एग्जाम्स वगैरह की जो है हमारे सेंटर्स, क्योंकि इस समय 10वीं और 12वीं के भी जो एग्जाम्स हैं हम लोगों के संचालित रहेंगे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए किन टीचर्स की पोस्टिंग डेपुटेशन हम लोगों को इसमें करना है, वो सारी डिटेल्स ऑर्डर में निकल चुकी है, तो उसके लिए वहाँ पे उसके रेफरेंस पे लिया जा सकता है। एमसीसी के दौरान मैडम एमपी या एमएलए यहाँ विजिट कर सकते हैं या नहीं? वो डायरेक्शन इन लोगों का क्लियर है कि सरकारी कार्यालयों के लिए, सरकारी कामकाजों के लिए किस तरीके का जो मिनिस्टर्स हैं ऑनरेबल और हमारे ऑनरेबल एमपी एमएलएज हैं उनके द्वारा कहाँ का या कोई और भी जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा कैसे विजिट करा जा सकता है सरकारी कामों के लिए, लेकिन जहाँ पे प्रचार प्रसार की बात आती है तो उसमें कैसे पर्सनल उसमें अगर कुछ काम होता है तो उसको हम लोग एमसीसी कोषांक के माध्यम से नोट करेंगे और उसका एक्सपेंडिचर को बुक करने की जो गाइडलाइंस